सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। हरियाणा भी ऐसे ही जीते हैं, महाराष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं। मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। मैं को आपसे सवाल पूछ रहा था, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो। अब जो आपका भी मेरे को लेकर नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किस पार्टी किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज है, वो महिलाओं का बस का सफर फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है, तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है। ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभंकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। एक चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। आप मिडिल क्लास को एक मिनट आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो का ट्रेलर देखकर आप समझ ही चुके होंगे आगे की वीडियो कितनी धमाकेदार होने वाली है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल ने शुभंकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में बीजेपी की पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है और मोदी जी को पूरी तरह से एक्सपोज करके रख दिया है। तो दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे देखिए अरविंद केजरीवाल के बीजेपी पर सनसनीखेज खुलासे। चालू करो बे। आप इंडिया के पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जो जेल गए, और बिना सबूत के, बिना कुछ नहीं है उन लोगों के पास। बार बार सुप्रीम कोर्ट के संजीव खन्ना साहब ने बोला, टिप्पणी की थी कि ये केस 2 मिनट नहीं टिकेगा अदालत, निचली अदालत में, ट्रायल में। इस स्टेटमेंट के बाद तो इस केस में कुछ रह ही नहीं जाता है। मैं नहीं कह रहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने हेयरिंग के दौरान ये टिप्पणी की थी, जो कि अगले दिन हेडलाइंस के सारे अखबारों में हेडलाइंस छपी थी। तो जाहिर तौर पे ये पूरा का पूरा केस पॉलिटिकल षड्यंत्र था, जो हमें बदनाम करने के लिए और हमारे काम को रोकने के लिए और इस नई राजनीति को ख़त्म करने के लिए किया गया था। जनता माफ नहीं करेगी। एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी थी वहाँ पे जेल से, जब 15 अगस्त आया, बीच में 15 अगस्त आया था, तो 15 अगस्त पे मुख्यमंत्री झंडा फहराता है। तो मुझे चिंता थी कि मैं तो अंदर हूँ, मैं झंडा कैसे फहराऊँगा छत्रसाल स्टेडियम में जाके। तो मैंने एलजी साहब को बस 2 लाइन की चिट्ठी लिखी थी, 2 लाइन। उसमें मैंने लिखा था कि 15 अगस्त आ रहा है, मेरी एब्सेंस में हमारी मंत्री आतिशी जी को झंडा फहराने की इजाज़त दी जाए। बस, इसमें तो कोई देशद्रोह का मामला नहीं था, कुछ नहीं था। उस चिट्ठी पे मुझे शो कॉज नोटिस दिया गया एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट लेवल के ऑफिसर द्वारा। क्या रीज़न दिया गया? उसमें बस ये लिखा गया कि आपने जेल के रूल्स की अवहेलना की है, आपने एलजी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे की, आगे से अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी फलानी फलानी सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। बेशर्मो, शर्म करो शर्म। मैंने आपने एक किताब है जी, लेटर्स ऑफ भगत सिंह, पढ़ी है आपने? नहीं। पढ़िएगा। भगत सिंह ने जेल से जो चिट्ठियां लिखी थी बाहर, वो उनकी कंपाइलेशन है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त थी। आज़ाद भारत के अंदर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल से बाहर चिट्ठी लिखने की इजाज़त नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? अब मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमज़ोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गए, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है, वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। बात तो सही है। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाटपट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे, अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो, वो बस गालियाँ देते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। सारे चैनल जी, शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन सारे एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को
संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे सारे टीवी चैनल खुलेआम, वो आदमी जो पैसे बांट रहे हैं, जो इनके नेता पैसे खुलेआम टीवी पे आके कह रहे हैं कि हाँ मैंने बांटे, चुनाव आयोग कह रहे कोई गवाह नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो इसको भी नॉर्मलाइज कर दिया। कहाँ जा रहा है हमारा जनतंत्र? कोई चिंता है किसी को? मैं ये सारे टीवी चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, ये देश तुम्हारा भी है, तुम्हारे बच्चों को भी यहीं रहना है। या तो आपने तय कर लिया आज देश छोड़ छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं, या तो आपने तय कर लिया आप अपने बच्चों को विदेश भेज दोगे और फिर इस देश की ऐसी तैसी करोगे बैठ के सारे। Are you scared? BJP is I am not scared. I will fight till my last. I will fight till my last breath. मैं ये चुनाव जीतने और चुनाव हारने नहीं आया हूँ, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं राजनीति में रहूँ, राजनीति के बाहर रहूँ, लेकिन केजरीवाल की एक एक सांस देश के लिए काम आएगी, देश के लिए लड़ता रहूँगा। ये जो जनतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करने वाली। मैं देश को खड़ा करूँगा इन लोगों को। 140 करोड़ लोगों को बीजेपी की और इलेक्शन कमीशन की इन कारस्तानियों के खिलाफ केजरीवाल खड़ा करेगा। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ा इस बार अलग है। इस बार गुस्सा ज्यादा है, नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ, मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। सरकार उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे लिए देश, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चंस। एक मिनट, नो, लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। मैं एक मिनट तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। जो हम देख रहे हैं, हम यकीन नहीं कर सकते थे कि इस देश के अंदर ऐसा दौर आएगा जिसमें मतलब एक विधानसभा शादरा अपने लेटर हेड पे बीजेपी ने 11,000 वोट काटने की एप्लीकेशन दी है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? 11,000 वोट अगर कट गए, क्या चुनाव रह गया? हम 6,000 वोट से जीते थे शादरा पिछली बार। आपने अगर 11,000 हमारी वोट कटवा दी, क्या बचेगा उसके बाद? ये तो हमने इनको एक्सपोज कर दिया, रुक गया दिल्ली के अंदर। हरियाणा भी ऐसे ही जीते हैं, महाराष्ट्र भी ऐसे ही जीते हैं। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इनके पास जन समर्थन नहीं है। इस देश के 140 करोड़ लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं और नो वन इज, किसी चैनल ने दिखाया, किसी चैनल की हिम्मत है? मैं आज चैलेंज कर रहा हूं आपके इस शो के जरिए, कोई चैनल दिखा दे, अगले दिन बंद कर देंगे मोदी जी उस चैनल को। और आप कह रहे हो कि केजरीवाल नाराज है। केजरीवाल नाराज है। 140 करोड़ लोग जिस दिन नाराज हो गए ना इन बीजेपी वालों को, देश के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। ओ हिला डाला ना। फिर मेरे मन में सर सवाल है, नाराजगी के पीछे कई वजह आ रही है। जैसे आपने कहा कि वो पैसे बांट रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ आ रही है। आप पर भी एक एलिगेशन लग रहा है कि जैसे इलेक्शन नजदीक आ रहा है, आप एक के बाद एक चीज़ ऐलान करें, आप भी कोशिश करें कि कितना अपील कर ले कि हमें वोट मिल जाए। जैसे आपने अभी किराएदारों को लेकर ऐलान किया। एक चीज़ बताओ जी, जो मैंने ऐलान किया है, क्या उन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ाना चाहना चाहिए? आप दो चीज़ देखो, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ केजरीवाल है। 12 बजे केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। केजरीवाल कहता है कि मैं गरीब सफाई कर्मचारियों के लिए दिल्ली में घर बनाऊंगा, वो आसान किस्तों पे घर ले सकते हैं। 1 बजे बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कहती है केजरीवाल ये, केजरीवाल कमीना, केजरीवाल फलाना, केजरीवाल ढिमका। हु इज स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी? अगर मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसी ना किसी देश के तबके के लिए कुछ अनाउंस कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ भाई? बट मुद्दों पे चुनाव लड़ रहा हूँ ना। सही बात है। बट 2011 मैंने ऐलान किया कि स्टूडेंट्स को मेट्रो के अंदर 50% कंसेशनल रेट मिलेंगे। इट्स गुड फॉर द स्टूडेंट्स। आप भी करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो। मैं आऊंगा, आप सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता, मेरा बीटेक नॉर्मल ना होता। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेकर, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेकर नजरिया बन रहा है वो ये कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे? रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है, और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। फ्रीबी क्या होता है? फ्रीबी नॉर्वे और स्वीडन में हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। सर हेल्थ एजुकेशन आप भी कर दो कंप्लीटली। एक मिनट आता हूँ ना फिर जी। तो ये फ्री भी नहीं है? नहीं, ये अच्छी चीज है। हेल्थ एजुकेशन मेरा मानना है कोर वैल्यूज है जो आप कर दो, हेल्थ एजुकेशन और जॉब दे दो। एक आप सारे पत्रकारों को कहो कि अपने अपने टीवी चैनल में बैठ के कहेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन अच्छा कर रहा है केजरीवाल, और ये फ्री भी नहीं है। एक मिनट, एक एक करके महिलाओं को बस का सफर फ्री भी है कि नहीं है? 38 लाख महिलाओं को आपने शामिल किया योजना में। 4,560 करोड़ रुपए का भार आएगा, जिससे खर्च जो है 10,000 करोड़ हो जाएगा। एक दो सवाल इसको लेकर आ रहे हैं। जो एक सवाल है कि इसका पैसों का भार जो है वो कहां से आप मैनेज करोगे, क्योंकि ऑलरेडी इसका भार बहुत ज्यादा हो रहा है। 30% ऑफ जीडीपी हो जाएगा अगर आप टोटल जोड़ लोगे तो। एक दूसरा,
हर दिन ऐलान हो रहा है और आपके आलोचक ये कह रहे हैं कि इलेक्शन जब आ रहा है तब आप ऐलान करो। इनमें से कई योजनाएं ऐसी हैं जो पहले भी आपने ऐलान किया था, जैसे किराएदारों का था आपका 2019 का वीडियो है, और भी कई ऐलान है जो आपने पहले भी किया था, एक्सेप्ट फॉर द पंडित वन। बाकी जो ऐलान है वो पहले भी रहे हैं, किराएदारों को लेकर, महिलाओं को लेकर। तो पिछले बार नहीं पूरे, इस बार क्यों, और इसका बजट कैसे मैनेज करोगे आप? पिछले 10 साल में हमने काफ़ी काम किए ना। हम्म। पहला आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आपके कई सारे क्वेश्चन थे। जी, जी। आपका क्वेश्चन फ्रीबीज को लेके था हाँ। कि फ्रीबीज क्यों, तो अभी आपने मान लिया कि भाई हेल्थ और एजुकेशन फ्री भी नहीं नहीं है। है। महिलाओं का बस का सफ़र फ्री भी है। मुझे लगता है सर महिला उस आप एजुकेशन और हॉस्पिटल, मेरा जो अपना मानना है, नहीं, एजुकेशन हॉस्पिटल दे दीजिए, जॉब दे दीजिए, बाकी चीजें लोगों को कमाने खाने दीजिए। वो महिलाओं का बस का सफ़र फ्री भी है। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप आराम से मैनेज कर सकते तो नहीं है। तो वो तो कर ही रहे हैं, पिछले 7 साल से है। बिजली 24 घंटे कर दी हमने दिल्ली के अंदर। गुजरात में ये 30 साल से नहीं कर पाए। इनकी 20 राज्यों में सरकार है, कहीं ये बिजली फ्री नहीं कर पाए, बिजली 24 घंटे नहीं कर पाए। दिल्ली में अगर 400 यूनिट बिजली खर्च करते हो तो 800 रुपये का बिल आता है। गुजरात में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हो तो 4400 रुपये का बिल आता है। अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूँ तो क्या ये फ्री भी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या? किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 नहीं, आ रहा हूँ यूनिट उस पर किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। अब मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड मैं नहीं पूरा हो। इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं मैं हूं सर। सुन भी लो, जी, बात मुझे रखिए। बोल, जी, ये जी। मेरा पॉडकास्ट है, ओके। है ना? तो मेरे को सुन भी लीजिए, थोड़ा सा सुनने की भी थोड़ा हिम्मत रखिए। पूरी हिम्मत है सर। हाँ, तो क्या बोल रहा था मैं? आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, फ्री गुजरात के बिजली कंपैरिजन में आप कह हाँ, रहे थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम्म, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्री भी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, एक चैनल तय नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है, जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है। जनता तय करेगी। बस हवा निकल गई। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बट आपने इसको, आप जब फ्री भी बोलते हो ना, नहीं, मैं सारी आप पॉलिटिकल पार्टी आप मिडिल क्लास को, आप- एक मिनट जी। आप मिडिल क्लास को इंसल्ट करते हो इस देश के अंदर। आज मोदी जी ने टैक्स लगा लगा के मिडिल क्लास का बेड़ा गर्क कर दिया। उनके घर का खर्चा नहीं चल रहा मिडिल क्लास का। उनके जाके पूछो किसी मिडिल क्लास फैमिली से, मतलब उस पर जीएसटी लगता है, उस पर इनकम टैक्स लगता है, उस पर पता नहीं क्या क्या टैक्स लगाते हैं। टैक्स टेररिज्म चल रहा है और वो सारा पैसा जा कहाँ रहा है? जब हम कहते हैं कि जनता के लिए सहूलियत क्रिएट करो, तो फिर आप जैसे लोग कहते हैं फ्री भी। ठीक है। अरे आपने लोगों को लूट लिया, वो अपने घर के बच्चों, घर में बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, घर में बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन नहीं दे पा रहा, वो बिजली नहीं इस्तेमाल कर पा रहा। आज अगर किसी के घर में एक एसी है, 2 एसी है, क्या ये लग्जरी है? तो एक एसी 2 एसी वाले अगर मिडिल क्लास फैमिली को मैंने थोड़ी सी बिजली में सहूलियत दे दी, नहीं केजरीवाल फ्री भी दे रहा है कि अरे मोदी जी को कहो ना टैक्स थोड़ा कम कर दे, मेरे को फ्री भी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने वो सारा पैसा, 2012 में आपका statement stand था, एक मिनट, वो वो सही सारा था? पैसा लूट के, उनका और हमारा क्या इकोनॉमिक वो है, वो सारा पैसा लूट के एक आदमी को दे रहे हैं। हम सारा पैसा इकट्ठा करके जनता को सहूलियत दे रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इलेक्शन के पास क्यों? इलेक्शन के पहले भी बहुत किया है। बिजली अभी थोड़ी है, रनिंग गवर्नमेंट है। बिजली अभी थोड़ी है, पानी भी पहले से चल रहा है, बिजली भी चल रही है, स्कूल भी चल रहे हैं, अस्पताल भी चल रहे हैं, बुजुर्गों के लिए फ्री यात्रा 7 साल से चल रही है, महिलाओं का बस का सफर कितने सालों से चल रहा है, शहीदों को 1-1 करोड़ रुपए देते हैं, वो 7 साल से चल रहा है। तो कितनी सारी चीजें पहले से चल रही हैं और अब और सुविधाएं आएंगी। अच्छा एक चीज बताओ, हमने सारा चलो मान लो इलेक्शन के पहले किया, क्या गलत है भाई? ये लुभाना नहीं हो गया? राइट्स तो नहीं करवा रहे, मारकाट तो नहीं करवा रहे, गालियां तो नहीं दे रहे, इनकी तरह गुंडागर्दी तो नहीं कर रहे, वो ठीक है आपकी नजर में, वो फ्री भी नहीं है। कराओ गुंडागर्दी, हमने जाति के नाम पे लड़ाओ लोगों को, धर्म के नाम पे लड़ाओ लोगों को, गुंडागर्दी करो, वो बहुत अच्छा है। केजरीवाल फ्री भी कैसे दे रहा है? केजरीवाल को रोको। आप बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। Hands to change it. I'll have to rest for a while. Water.